हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं भारत की संसद के बारे में। गाइस, भारत की संसद का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से इसकी कार्यवाही होती है, किस तरह के इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे पक्षों के बारे में गाइस इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। हर एग्जाम में से इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली इन यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम्स। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। कई बात करते हैं भारत की संसद के बारे में। कई अगर हम बात करें भारत की संसद के बारे में, तो यह भारत की सर्वोच्च विधि निर्मात्री सभा होती है, संस्था होती है। यानी हर तरह के जो कानून होते हैं या किसी तरह के आपके पास में नियम होते हैं, वो सभी के सभी किसमें भारत की संसद में बनाए जाते हैं पूरे देश के लिए। कई भारत की जो संसद है ये हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के रूप में जानी जाती है, जहाँ पे हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, वो आकर के देश की तमाम समस्याओं के ऊपर, मुद्दों के ऊपर और उनको ये समाधान के लिए गहन विचार विमर्श करते हैं, उन पे अपनी राय मशवरा वो सारी चीज़ें भारत की संसद के अंदर करते हैं। कई अगर हम बात करें भारत की संसद के निर्माण के बारे में, तो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 79 यानी संविधान का हमारा जो अनुच्छेद 79 है वो संसद की बात करता है, जिसमें संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। कई जगह हम बात करें संसद की कार्रवाई के बारे में, यानी संसद के दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा बोलते हैं, एक दूसरे को हम बात करते हैं उसको राज्यसभा बोलते हैं। इन लोकसभा राज्यसभा के बारे में पिछले वीडियो में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो वो आप जरूर उसको देखिएगा। कई जगह हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के बारे में, तो लोकसभा में जो कार्रवाई है वो लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संचालित होती है, और राज्यसभा की जो कार्रवाई है भारत के उपराष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में संचालित होती है। गाइस, हम विशेष तौर पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं संसद के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ का टॉपिक है। गाइस, अगर हम बात करें सबसे पहले जब संसद शुरू होती है आपकी अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पे संसद का जो पहला जो आर होता है 11 से 12 बजे के बीच का, उसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल का जो टाइम है ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि 11 से 12 बजे का इसके बीच में होता है। इसमें जो भी हमारे जो संसद के सदस्य होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर से देश के कोई भी किसी भी तरह का जो इश्यू होता है उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं। गाइस, जैसे ही प्रश्न आवर जो होता है खत्म होता है, जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन आवर्स है वो खत्म होता है, उसके जस्ट बाद में है वो शून्य आवर्स जिसे बोलते हैं आपके पास में, या जीरो काल भी इसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है, जिसका टाइम है आपके पास में 12 बजे का। ठीक है गाइज, इसके अंदर भी क्या है, आपसे सभापति जो होते हैं उनकी परमिशन के साथ में क्वेश्चनिंग होती है। यहाँ पे गाइज अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस 1 घंटे के अंदर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न के टाइप क्या होते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें प्रश्नों के टाइप के बारे में, प्रश्नों के प्रकार के बारे में, तो कई 3 तरह के जो प्रश्न हैं वो संसद के अंदर या कहें कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले तरह के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं तारांकित प्रश्न, यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं या क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर एक स्टार सिंबल होता है। यहाँ पे इन प्रश्न की जो खास बात होती है कि इस तरह के जो प्रश्न हैं उनका जो उत्तर है वो मौखिक रूप में दिया जाता है। जो भी रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होगा मौखिक रूप से विशेष तौर पे इसका उत्तर दिया जाता है। कई दूसरे नंबर के जो होते हैं प्रश्न उन्हें बोलते हैं अतारांकित प्रश्न या अनस्टार्ड क्वेश्चन। कई यहाँ पे इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनका जो उत्तर है वो मौखिक रूप में ना दे करके लिखित रूप में दिया जाता है। गाइस, तीसरे तरह के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। कई अल्प सूचना प्रश्न से पहले एक बात जानना बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि जो भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी इंफॉर्मेशन 10 दिन पहले 10 डेज बिफोर ये जो लोकसभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको पर्टिकुलर जो मेंबर हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उनको देनी होती है। उसके बाद ही उनको प्रश्न पूछने का जो कहेंगे कि ऑर्डर है या कहेंगे इनको जो परमिशन है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो देते हैं। तो गाइस, इन दोनों प्रश्नों के बाद में ये जो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं इनके लिए
ये जो 10 दिन की लिमिट है वो नहीं होती, इसमें 2-3 दिन या इससे कम, या हो सकता है 10 दिन से कम का जो भी टाइम पीरियड है वो हो सकता है। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिन पे कोई भी सदस्य है मंत्री से क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है। यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें अल्प सूचना प्रश्न के बारे में, तो इनकी जो नेचर होती है वो तारांकित प्रश्नों जैसी ही होती है। यानी ये कैसे होते हैं, इनके जो जवाब हैं, इनके जो उत्तर हैं वो मौखिक रूप में ही दिए जाते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जिसे बोलते हैं आपके पास में अनुपूरक प्रश्न या अनुवर्ती प्रश्न। यानी ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं। ये दोनों में आपके पास अगर हम बात करें तो तारांकित प्रश्नों में सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे अतारांकित जो प्रश्न होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाने का स्कोप नहीं रहता। गाइस अगर हम बात करें एक दिन के अंदर लोकसभा में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की बात करें तो लोकसभा के अंदर एक दिन में कम से कम जो है आपके पास, या हम कहीं ज्यादा से ज्यादा हैं, वो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम में हम आगे बात करेंगे, मैक्सिमम जो है 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन कैसे होते हैं, तारांकित होते हैं। और जो अतारांकित या अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या होती है आपके पास में 230। यहाँ पे अगर हम गाइस बात करें, एक जो सदस्य होता है या मेंबर होता है वो दिन में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही पूछ सकता है। यहाँ पे भी खास बात यह है कि उन 5 में से एक जो प्रश्न है वो तारांकित प्रश्न पूछ सकता है या स्टार्ड क्वेश्चन पूछता है, यानी कि मौखिक प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा के मामले में, तो राज्यसभा में यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या है तारांकित, वो है आपके पास में 3 क्वेश्चन को कर सकता है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो लिखित जो आपके पास उत्तर होते हैं वो आपके 200 पूछ सकता है राज्यसभा के अंदर। यहाँ पे गाइस एक नॉर्मल बात है कि लगभग ये जो 1 घंटे का टाइम होता है, यानी 60 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए इसमें ऑन एन एवरेज जो है आपके पास में 3 मिनट का टाइम मिलता है हर सदस्य के लिए। लेकिन गाइज यहाँ पे हम देखते हैं सामान्य जो आपका व्यवहार होता है उसमें एक व्यक्ति जब है क्वेश्चन पूछता है तो वो उसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछता है। तो ये जो टाइम है आपके पास में काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, कई बार 10 या 15 मिनट भी चला जाता है। और उसमें जो लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसे चाहकर भी नहीं रोक पाते। तो गाइज ये ओवरऑल आपके पास में भारत की संसद की कार्यवाही और संसद के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में था। आई होप आपको ये पसंद आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर देखिएगा। बाकी किसी भी तरह की अगर मान लो आपको कोई जानकारी लेनी है या कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।